परीक्षित जी की उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ। परीक्षित जी के जन्मे आदि 4 पुत्र हुए। राजा बनने के बाद वो दिग्विजय पर निकले। तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र है, एक गाय को वो बड़ी दरिद्र अवस्था में है, गौ माता, और उसको बहुत मार रहा है। और एक बैल है जिसके एक ही पैर है। कितना? एक पैर। और इस बैल का जो रूप है, ये बैल तो है धर्म और गौ माता है पृथ्वी। धर्म के 4 पैर बताए गए हैं: सत्य, दया, पवित्रता और तप। तो यहां पर बैल के एक ही पैर है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि शूद्र बड़ी दरिद्रता से गौ माता को मार रहा है, तो उन्हें क्रोध आया। क्रोध में नीचे उतरे रथ के और शूद्र को जाकर बोले कि क्यों कर रहे हो तुम ये, मेरे राज्य में नहीं चलेगा, निकल जाओ यहां से। तब क्रोध में आकर उस शूद्र को मारने ही वाले थे कि शूद्र चरणों में गिर गया और कहता है मुझे मारिए मत। अब दया तो थी ही, मारा नहीं। बोली तुम कौन हो ये बताओ। तो शूद्र बोला मेरा नाम है कलयुग। क्या है? कलयुग। बोले ये बैल धर्म है और ये गौ माता जो है वो पृथ्वी है। बोले कलयुग में मतलब मेरे युग में इतना असर होगा कि धर्म के केवल एक पैर रहेगा, सब कुछ खत्म होने लगे और पृथ्वी की अधमरी जैसी एक गौ माता की हालत है वैसी दशा हो। तब परीक्षित जी बोले तो तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम यहां से चले जाओ। कलयुग बोला प्रभु दया कीजिए। राजा बोले कि देखो मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये अपराध नहीं देख सकता। तब कलयुग ने कहा मुझ में भले ही महाराज लाख बुराई हो परंतु एक मुझ में ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं। बोले क्या? बोले प्रभु मेरे युग में पापी से पापी व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति केवल प्रभु के सच्चा मन से एक बार भी नाम का सुमिरन कर लेगा तो प्रभु उसे अपनी शरण में ले लेंगे। और अंत समय में यदि कोई भगवान का नाम मुख से निकाल देगा तो प्रभु उसे स्वीकार करेंगे और नरक नहीं भोगेगा। ठीक है, परंतु तुम यहां मत रहो, तुम्हें मैं कुछ स्थान देता हूं, तुम वहां रहो। तो राजा परीक्षित जी ने 4 स्थान बताए। बोले धृत की क्रीड़ा, मद्यपान और स्त्री संग, हिंसा। बोले ये जहां होगी तुम वहां रहो। तो कलयुग जहां ये बुरे बुरे काम होते हैं ना, स्त्रियों के साथ संग, मदिरा पान करना, किसी के साथ हिंसा करना, दरिद्रता, किसी के साथ बुरा बोलना, किसी के साथ संगत गलत लेकर कुछ गलत कार्य करना, वहां कलयुग रहता है। और आज भी जिस घर में भगवत जी हो, जहां अच्छी बात हो, परिवार साथ बैठकर प्रेम से भोजन करे, वहां आज भी सतयुग है। ये अंतर है युग का। मतलब हम कलयुग में रहकर भी हमारे घर में सतयुग ला सकते हैं, पर हम में इतना सामर्थ्य चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए। तो कलयुग बोलता है महाराज आपने तो वही स्थान मुझे दे दिए जो पहले से ही मेरे हैं, कोई अपनी तरफ से दे। तब बोले ठीक है मैं तुम्हें देता हूं स्वर्ण में स्थान, सोने में। अब राजा परीक्षित भूल गए कि उन्होंने सोने का मुकुट पहना है। लेकिन वचन दो जब तक मैं हूं तब तक तुम लगोगे नहीं। राजा ने यह बात कही। तो कलयुग ने वचन दिया जब तक राजा परीक्षित है तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो राजा परीक्षित जी जब तक रहे तब तक पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ।
तब बैल के जो 4 पैर थे वो जुड़ गए, गौ माता की अवस्था अच्छी हो गई।